which functions throughout the life continuously without fatigue. सोच के आप जवाब दें. Name the muscular tissue which functions throughout the life continuously without fatigue. उस पेशीय ऊतक का नाम बताओ जो आजीवन बिना थके कार्य करता है. हार्ट नहीं है. टिश्यू का नाम पूछा था आपसे. टीम बी. आप नर्वस ना हो अभी. आप अच्छा खेल रहे थे अभी तक. अच्छा खेला. बिल्कुल सही जवाब है. इट इज कार्डिक मसल्स और हृदय पेशी. सही जवाब है आपका टीम बी. अब नर्वस ना हो बेटा. उधर मत ध्यान दे. आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं. नाम बताइए जिसकी सहायता से एक बढ़ता हुआ भ्रूण मां के रक्त से पोषक तत्वों को प्राप्त करता है. प्लेसेंटा इज द राइट आंसर. तो 10 मार्क्स टू टीम बी. इट इज प्लेसेंटा या नाल इसको हम कहते हैं हिंदी में. आपके लिए है. ऑडियंस प्लीज शांत. ये छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? What do we call the small hair-like structures in the upper part of the respiratory tract? Yeah, is the right answer. So 10 marks to team C. Name the cell organelle which is involved in the formation of complex sugar from simple sugar. Name the cell organelle which is involved in the formation of some complex sugar from simple sugar. उस कोशिकांग का नाम बताइए जो साधारण शर्करा से, कुछ साधारण शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण कर सकता है. नो. टीमी. उस कोशिकांग का नाम जो साधारण शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण कर सकता है. टीम एफ. टीम जी. टीम एच. टीम आई. Name the cell organelle which is involved in the formation of complex sugar from simple sugar. बिल्कुल सही जवाब. It is Golgi apparatus. Golgi का उपकरण. बुक से लाइन लिखिए. बिल्कुल एज इट इज लाइन है. Now question for team E. आसान है आपके लिए. अब पता नहीं आपने पढ़ा हो. जंतु जगत के किस समुदाय से ऑक्टोपस संबंधित है? ऑक्टोपस बिलोंग्स टू व्हिच फाइलम? फाइलम को सर समुदाय बोलते हैं हिंदी में. फाइलम. फाइलम समझते हो वर्ड? ठीक है. ऑक्टोपस बिलोंग्स टू व्हिच फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम? मोलस्का इज द राइट आंसर. तो 10 मार्क्स टू टीम E. नाउ क्वेश्चन फॉर टीम F. कोशिका झिल्ली का अस्थायी प्रक्षेपण जो अमीबा में संचलन और भक्षण में सहायता करता है क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली का अस्थायी प्रक्षेपण जो अमीबा में संचलन और भक्षण का में सहायता करता है क्या कहलाता है? मेम्ब्रेन दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड फीडिंग इन अमीबा इज कॉल्ड एज व्हाट? एंडोसाइटोसिस नहीं है. टीम जी. इट इज पादाब या इसको इंग्लिश में कहते हैं सूडोपोडिया. पादाब बिल्कुल सही है. सूडोपोडिया या पादाब. पाल्स फीट भी कहते हैं शायद इसको. नाउ क्वेश्चन फॉर टीम जी. कशेरुकियों के यकृत की कोशिकाओं में अनेक विषों और औषधियों को निराभिषेकरण करने में कौन सा कोशिकांग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कशेरुकियों के यकृत की कोशिकाओं में अनेक विषों और औषधियों को निराभिषेकरण करने में कौन सा कोशिकांग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? Which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs in liver cells of vertebrates? नाहन सब डिवीजन के सभी टीचर्स लाइब्रेरी में बुला रहे हैं. सभी स्कॉट टीचर्स नाहन सब डिवीजन. टीम एच. टीम आई.
सीआर इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रवी जालिकाएं, ये जो है डिटॉक्सिफाई करती हैं पॉइजन्स को और ड्रग्स को। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम एच। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर, कॉर्क कोशिका मतलब पेड़ की छाल, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर उपस्थित उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। Walls of cork cell are made impervious to water and gases by the presence of which organic fatty substance? Which chemical? कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर उपस्थित उस रासायनिक पदार्थ का नाम जो छालों को हवा तथा पानी के लिए अभेद्य बनाता है। लिखने नहीं है टीम जे, नो टीम के, टीम ए। Walls of cell cork are made impervious to water and gases by presence of which chemical? No, team B। क्यूटी नहीं है, टीम सी, टीम डी, नो, टीम ई, टीम एफ, टीम जी। क्वेश्चन पास टू ऑडियंस। ओ आप ही है, पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, आंसर क्या ना है बोलो। यस इट इज सबरीन या सुबरीन। चलो कहां से सही आंसर है, लेकिन कॉपी दे दो इनको दो। Your question for 10 marks. In which the active immune system employs many cells to the affected tissue to kill off the disease-causing microbe is called as what? The process in which active immune system employs many cells to the affected tissue to kill off the disease-causing microbe is called as what? वह प्रक्रिया जिसमें सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को मारने में कई कोशिकाओं को नियोजित करती है, क्या कहलाती है? नो टीम जे, टीम के, टीम ए। वैक्सीनेशन नहीं है, टीम बी पास, टीम सी, टीम डी, टीम ई, टीम एफ, टीम जी, टीम एच। वह प्रक्रिया जिसमें सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को मारने में कई कोशिकाओं को नियोजित करके क्या कहलाता है? क्वेश्चन पास टू ऑडियंस। The process in which active immune system employs many cells to the affected tissue to kill off the disease-causing microbes is called as what? नहीं? आंसर इज इन्फ्लेमेशन। शोथ जिसको बोलते हैं या सूजन जिसको कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। आपकी बुक में ही लिखा हुआ है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जब कोई माइक्रोब अटैक करता है तो वहाँ हमारी जो है WBC जो है वो काम करना शुरू कर देती है। मतलब अगर आपको कहीं स्वेलिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो इम्यून सिस्टम वो काम कर रहा है, सही है। चोट लगती है ना, या आपने देखा होगा कि जब चोट लग जाती है, घाव पकने शुरू हो जाता है, तो उसका मतलब आपकी जो है इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, तो उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ना क्वेश्चन नंबर टीम जे। In which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it? In which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it? पोषण की किस विधि में एक जीव दूसरे जीव को बिना मारे अपना भोजन उसके शरीर से प्राप्त करता है?
नो टीम के। पोषण की इस विधि में एक जीव अपने भोजन को दूसरे जीव से उसे बिना मारे प्राप्त करता है, दूसरे जीव के शरीर से उसको बिना मारे प्राप्त करता है। उस पोषण की विधि का नाम है। टीम ए अपना टॉपिक, टीम बी माइक नो परजीवी पोषण बिल्कुल सही जवाब। टीम बी के लिए 5 पॉइंट। इट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और ये कल भी क्वेश्चन आया था सर ने हु यही पढ़ा था। अगर आप भी सुनते तो आप मतलब परजीवी पोषण को दूसरे शरीर के ऊपर निर्भर करता है, तो मारता नहीं। अमर बेल आपके पास जो है इसका एक एग्जांपल है। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम के। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है क्या कहलाता है? डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है क्या कहलाता है? A section of DNA which provides information for one protein is called as what? Gene is the right answer. So 10 marks to team K. तो ये राउंड की फटाफट से यहाँ